देखो बाबू, कल हम लोग जो भी पढ़े थे उसके आगे नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, कल आप लोग को जो कुछ भी मिला था सामान्य विज्ञान में दिया जाता है याद करने के लिए, ठीक है। फिर आज हम लोग उसको सुनेंगे, ठीक है। याद करके आप आए हुए हैं, चलिए ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा प्रश्न और उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। जिसका भी आंसर याद होगा आप अच्छा से जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 1 आपको बताना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। दूसरा सवाल आप बताइए कि लीवर में भविष्य के लिए विटामिन कौन सा भंडारित रहता है। विटामिन ए जो है हर एक मतलब कि जीव जंतु हो या इंसान हो, ठीक है ना, उनके जो लीवर होता है उसमें हमेशा विटामिन ए भंडारित रहता है। अगर 2-4-5 दिन ना ही खाओगे तुम ना, तो उस विटामिन से तुम्हारा शरीर जीवित रहेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला सवाल बताओ। अगला सवाल ध्यान में रखना है, कैंडेला किसका मात्रक है। ज्योतिक तीव्रता का कैंडेला मात्रक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला सवाल आप बताइए कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। बहुत अच्छा। अगला बताइए कि साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है। व्यक्तिकरण के कारण वो क्या होता है, रंगीन दिखाई देता है, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल बताइए कि किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। पोटेशियम पर मैग्नेट को लाल द्रव के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा। अगला बताइए कि मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। टाइलिन जो होता है, मनुष्य के लार, जो मुंह से लार निकलता है ना, भोजन को पचाने में लार जो होता है बहुत मददगार होता है, ठीक है। इसीलिए भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, ठीक है, कि पचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छा। अगला सवाल आप बताइए कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा स्थित रहती है। स्थितिज ऊर्जा। बहुत अच्छा। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है। केशिकत्व क्रिया के कारण बाती के में ऊपर की ओर तेल उठता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा। अगला सवाल बताइए कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। इस्पात मतलब कि स्टील जो होता है, इसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल बताइए, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हाँ, नौसंचालकों जो नाव चलाने वाले होते हैं उन लोगों को ज़्यादातर उपयोग में सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आप बताइए, संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। पुरुष के जो गुणसूत्र होता है वही उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल आप बताइए कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल आप बताइए कि मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है। बताइए। ECG, ध्यान रखिएगा, EEG के द्वारा होता है। EEG के द्वारा होता है, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल बताइए, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल बताना है कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसमें होता है। बकरी में सबसे अधिक रक्त का तापमान होता है, और औसतन ध्यान रखिएगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। चलिए, आगे बताइए, यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गति होगा, मतलब उसकी गति ऊर्जा होगा
1/4 उसकी गतिज ऊर्जा रह जाएगी। अगला सवाल आप बताइए कि जी का मान कितना होता है, छोटा जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बहुत अच्छा। अगला बताइए जी का मान ध्रुवों पर क्या होना चाहिए? वही छोटा जी का ध्रुवों पर मान क्या होना चाहिए? हाँ, ध्रुवों पर नहीं, ध्रुव पर शून्य होगा। ध्रुव पर अधिकतम होता है और उसका केंद्र होता है जहाँ पर शून्य होगा। ठीक है, दोनों ध्रुव पर जाइएगा ना, ध्रुव पर जाइएगा तो अधिकतम महसूस होगा। ठीक है, और बीच में रहिएगा तो शून्य महसूस होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल बताइए। अगला सवाल का जवाब है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर छोटा जी का मान क्या होता है? ऊपर जाइए या नीचे जाइए, ध्यान रखिएगा उसका जी का मान, छोटा जी का मान है जो घटता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल बताइए कि पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर घूर्णन गति घटाया जाए, ध्यान रखिएगा, घटाया जाएगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा, और अगर वहीं बढ़ाया जाएगा तो कम होगा। ठीक है ना, याद रहेगा ना? चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल बताइए कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? शून्य। बीच में रहिएगा पृथ्वी पर तो क्या होगा? उसका मान शून्य होता है। अगला सवाल आप बताइए कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला सवाल बताइए कि सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। बहुत अच्छा। अगला सवाल बताइए चंद्रमा के लिए, बता दीजिए तो। चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक ना, इस तरह से बोलिए। अगला सवाल बताइए वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से इसको मापा जाता है। अगला सवाल आप बताइए कि बैरोमीटर का पाठ्यांक, ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिए, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या उससे क्या पता चलता है? हाँ, मतलब एकाएक गिरेगा ना तो आंधी आने की संभावना होता है। चलिए अगला सवाल बताइए जल का घनत्व क्या होता है? शुद्ध जल का घनत्व, शुद्ध जल का घनत्व बताइए। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर या 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर। बहुत बढ़िया। अगला बताइए बर्फ का घनत्व क्या होता है बाबू? 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। चलिए बहुत। अगला सवाल बताइए कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ता है। फिर से सुनिए, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव में क्या होता है? बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है ना, अगर ध्यान रखिएगा अधिक हो, घनत्व अधिक रही तो पृष्ठ तनाव भी होकर बढ़ जाए, अगर कम हो, ध्यान रखिएगा। चलो अगला सवाल, ताप बढ़ने पर द्रव की संयंत्रता में क्या होती है? ताप बढ़ने पर द्रव की संयंत्रता में क्या होता है? घट जाता है। चलिए जो भी आपसे सवाल पूछा गया उसमें आप बहुत अच्छा से याद करके आए हैं, बताए हैं। चलिए जाइए बैठिए।